नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी पाइनेनी। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ बात करते हैं। डायबिटीज़ में जो सब लोगों को डाउट्स आते हैं क्या, सबसे कॉमन डाउट जो आते हैं खाने के बारे में, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सब बहुत सारे डाउट्स रहते हैं डायबिटीज़ में। तो आज उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो हम जीने का तरीका गलत होता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ देखते हैं। दूसरा है वेट ज़्यादा रहता है तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ आता है पेशेंट्स को। तो ये इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज़ में शुगर्स को कंट्रोल में रखने के लिए खाने का ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब डेली वॉकिंग, कुछ ना कुछ किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ ये खाने पीने का और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ये वेट लॉस, जिनमें वेट ज़्यादा रहता है उनका वेट लॉस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वेट लॉस के लिए भी क्या खाना है, कैसे खाना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। खाने के बारे में जब हम बात करते हैं, चार चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या खाना है, कितना खाना है, कितने बार खाना है, कौन से टाइम पे खाना है, ये चारों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खाने के बारे में हम टाइप 2 डायबिटीज़ में बात करेंगे तो कितने बार खाना है, क्या खाना है, ये सारे चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में जब टैबलेट लेते हैं, टैबलेट के ऊपर कंट्रोल में, टैबलेट से शुगर कंट्रोल में रहते हैं, उनका एक डाइट फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? वो है थोड़ा थोड़ा खाना और हर 2-2.5 घंटे में खाना बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब जब भी खाते हैं पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा गैप रख के खाना है। और ये हर 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहना है। इससे क्या होता है, एकदम से शुगर बढ़ नहीं जाता और एकदम गैप जब ज्यादा आता है तो शुगर डाउन होने का रिस्क रहता है। तो जब टैबलेट लेते हैं तो ये फॉलो करना, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील पैटर्न बोलते हैं, ये फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या खाना है? हमको पता है बहुत ये शुगर किससे बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट से शुगर ज्यादा बढ़ता है। और फैट से क्या होता है, कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है और वेट गेन भी हो जाता है, वेट भी बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो वेट कंट्रोल में, वजन कंट्रोल में रखने के लिए और शुगर कंट्रोल में रखने के लिए फैट का इनटेक कम करना है। फैट खाना मतलब क्या? फैट बोले तो ये तेल का इस्तेमाल कम करना, तेल हो या घी हो या बटर हो, ये सब का इस्तेमाल कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स में किस में ज़्यादा रहता है? जो सफ़ेद, यूजुअली सफ़ेद जो रहते हैं, वाइट राइस, ये चीनी या मैदे से जो भी बनता है, इसमें ज़्यादा वे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। तो इसका जो कंजम्पशन जो है, जो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन जो है वो कम करना है। और ज़्यादातर फाइबर और प्रोटीन का इंटेक करना है। तो जब भी हम खाना लगाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का क्वांटिटी कम रखना है और प्रोटीन और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मतलब जब भी हम चावल खाते हैं, चावल या रोटी का क्वांटिटी कम रखना है। और सब्जी, दाल, अगर नॉनवेज खा रहे तो नॉनवेज, चिकन, फिश, ये अंडा, ये ज़्यादा रख के प्लेट बनाना है। तो ये प्लेट बनाने का एक तरीका है। यहाँ नाश्ते में क्या करना है? सबसे पहले टाइम के हिसाब से टाइम के बारे में बात करते हैं। सुबह उठने के बाद 1 घंटे के अंदर रात को भिगोए हुए बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब थोड़ा ये खाना हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फाइबर में मिलता है। इसके साथ अगर आपको चाय कॉफ़ी की आदत है तो वो भी पी सकते हैं, लेकिन बिना चीनी का, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। उसके बाद 9-9:30 बजे नाश्ता हो गया। आपको रोटी की आदत है तो रोटी खा लीजिए, या ओट्स खा सकते हैं, या जो ब्राउन राइस से बना हुआ इडली, डोसा वगैरह ये खा सकते हैं। और ये 9-9:30 बजे नाश्ता हो गया। और 11 बजे एक फ्रूट खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बात बताया है, जब भी खाते थोड़ा थोड़ा खाना है और गैप ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 11 बजे ये मिड मॉर्निंग स्नैक के तरह में एक फ्रूट खा लीजिए और फल खा लीजिए। दोपहर को 1 और 2 के बीच में लंच हो गया। लंच में अगर रोटी खाना है तो रोटी खा सकते हैं, या चावल खाना है तो चावल खा सकते हैं। रोटी हो या चावल हो, उसका क्वांटिटी कम करना है। और सब्जी, दाल, ये ज़्यादा लेना है। सलाद ले लीजिए,
खीरा टमाटर ये सब डाल के सलाद बना के खा लीजिए। और शाम को 4 और 5 के बीच में भी एक स्नैक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें ज़्यादा प्रोटीन फाइबर रिच स्नैक लेना इम्पॉर्टेंट है। उसमें ये अंडा उबाल के खा सकते हैं या ऑमलेट बना के खा सकते हैं, और या मूंग दाल चना दाल उसको भिगो के या स्प्राउट्स जैसा बना के या उबाल के कुछ भी बना के वो खा सकते हैं, या मखाना खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं। ये सब इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, फाइबर ज़्यादा रहता है। ये शाम का स्नैक हो गया। इसके साथ आपको चाय कॉफ़ी पीना है तो वो भी पी सकते हैं। रात को 8:30 बजे डिनर खत्म करना है। ये डिनर में जितना हो सकता है उतना चावल नहीं इस्तेमाल करें तो अच्छा है। 2 रोटी खा सकते हैं, फिर सब्जी दाल वगैरह ज़्यादा लेके खाना है। और सोने से पहले 1 गिलास दूध पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे ये जो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर, इसमें सारे चीज़ों में सबसे ज़्यादा हमको कॉन्सेंट्रेट करना है फाइबर और प्रोटीन। प्रोटीन मतलब दाल में प्रोटीन ज़्यादा रहता है, या अंडे में प्रोटीन रहता है। नॉनवेज खाते तो नॉनवेज में ज़्यादा चिकन अच्छा है, फिश में ज़्यादा प्रोटीन रहता है। ये रेड मीट जो बोलते हैं, जब मटन ये बीफ ये जो खाते हैं वो कम खाना बेटर है। लीन मीट जो बोलते हैं, चिकन फिश, ये रेगुलरली खाना अच्छा, सेहत के लिए अच्छा होता है, जब ताकि कोलेस्ट्रॉल का भी कम इनटेक हो जाए। और ये जब भी आप ये खाना बनाते हैं ये ख्याल रखिए कि ये तेल का इस्तेमाल कम कर रहे, तेल हो या घी हो डालडा हो कुछ भी हो उसका इस्तेमाल कम करना है। और तेल में जो तलते हैं ये पकोड़े भजी ये सब कम खाना है। और ये जो खाने में जब भी खाते हैं सबसे ज़्यादा वेजिटेबल, ये चावल भी जब आप खाते हैं जितना हो सकता है उतना ये ब्राउन राइस या सिंगल पॉलिश राइस जो कहते हैं वो लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाइट राइस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, फाइबर पूरा निकाल देते हैं। और ये जब फ्रूट्स खाते हैं फ्रूट्स में भी पूरा स्किन के साथ मतलब बिना छिलका निकाले खाना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये स्मॉल फ्रीक्वेंट मील जब भी खाते हैं थोड़ा थोड़ा खाना है, और ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, हर 2-2.5 घंटे में खाते रहना है। उसके साथ साथ जब भी खाते हैं प्रोटीन और फाइबर मतलब नॉनवेज ये सब ज़्यादा खाना है, नॉनवेज अंडा दाल वगैरह सब लेना है, और सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फैट और कार्बोहाइड्रेट कम लेना। कार्बोहाइड्रेट मतलब चीनी, मैदे से जो भी बनता है, वाइट राइस, गेहूं का आटा, ये सब थोड़ा कम खाना है। और इसके साथ ये और फैट का इस्तेमाल कम करना है। तो ये जो है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील पैटर्न, ये जो फॉलो करना डायबिटीज में बहुत इम्पोर्टेंट है।